नमस्कार। तो उत्तर प्रदेश में टीचर बनने का सपना है? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम डीएलएड 2025 एडमिशन के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए एक-एक करके सारी जरूरी बातें जानते हैं। जी हाँ, अगर आपका मकसद यूपी के स्कूलों में पढ़ाना है तो ये सारी जानकारी सीधे आपके लिए ही है। हम आपको पूरे प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं। ये जो सरकारी नोटिफिकेशन होता है ना, कई बार थोड़ा मुश्किल लगता है, पर चिंता की कोई बात नहीं। हम इसकी हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे ताकि एलिजिबिलिटी से लेकर एडमिशन तक आपका पूरा रास्ता एकदम साफ हो जाए। अच्छा, तो अप्लाई करने की सोचने से भी पहले सबसे जरूरी सवाल, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? चलिए फटाफट से इसकी शर्तों पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात आती है पढ़ाई लिखाई की। देखिए, आपके पास 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन ये तीनों डिग्रियां होनी चाहिए। और हाँ, इन तीनों को मिलाकर कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको 5% की छूट मिल जाएगी। अब बात करते हैं उम्र की। ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2025 तक आपकी उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ, यहाँ भी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए उम्र में छूट है। एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की और दिव्यांगजनों के लिए पूरे 15 साल की छूट है। और एक बहुत ही जरूरी शर्त, इसे ध्यान से सुनिए, आप सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप उत्तर प्रदेश के निवासी हों। तो अगर आप ये सारी शर्तें पूरी करते हैं तो बहुत बढ़िया। अब चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस काफ़ी सीधा साधा है। ये पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस बस 5 आसान से स्टेप्स का है। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर फीस पे करनी है और सबसे आखिर में फाइनल कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, अब फीस कितनी लगेगी? तो देखिए, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए ये 700 रुपये है, एससी एसटी के लिए 500 रुपये और दिव्यांगजनों के लिए 200 रुपये। यहाँ एक बात का खास ख्याल रखना है, जब आप फाइनल सेव पर क्लिक करते हैं ना, उससे पहले अपनी सारी डिटेल्स 2 बार 3 बार चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार सेव हो गया तो फिर कोई भी बदलाव करना मुमकिन नहीं होगा। चलिए, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर सिलेक्शन होगा कैसे। आइए सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। जी हाँ, सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट पर होगा, मतलब आपके एकेडमिक स्कोर ही सब कुछ है। और ये मेरिट बनेगी कैसे? बहुत सिंपल है। आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, इन तीनों के परसेंटेज मार्क्स को जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। हाँ, और सीटों के बंटवारे में यूपी सरकार की जो आरक्षण नीति है, उसका भी पूरा पालन किया जाएगा, ताकि एससी, एसटी, ओबीसी और दूसरी कैटेगरीज को उनका सही हक मिल सके। तो मान लीजिए आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया, बहुत बहुत बधाई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आगे क्या करना है? चलिए एडमिशन के फाइनल स्टेप्स जानते हैं। प्रोसेस बहुत सीधा है। देखिए, सबसे पहले आपको एक स्टेट रैंक दी जाएगी। उस रैंक के आधार पर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में हिस्सा लेना है, जहां आप अपने पसंद के कॉलेज चुन सकते हैं। फिर अपनी सीट पक्की करने के लिए फीस जमा करनी होगी और बस आखिर में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वेरिफिकेशन के लिए अलॉट हुए कॉलेज में रिपोर्ट करना है। सीट लॉक करने के लिए आपको ऑनलाइन ही 10,000 रुपये जमा करने होंगे। याद रखिए, ये 10,000 रुपये 2 हिस्सों में हैं, 5,000 रुपये अलॉटमेंट फीस और बाकी 5,000 रुपये कन्फर्मेशन फीस के। अब अगर सरकारी कॉलेजों यानी डाइट की बात करें तो वहाँ की सालाना फीस बस 10,200 रुपये है। और दूसरी तरफ है प्राइवेट कॉलेज, जहाँ की सालाना फीस 41,000 रुपये तय की गई है। तो आप देख सकते हैं, दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी कि इम्पॉर्टेंट डेट्स। इन्हें कहीं लिख लीजिए या अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। ध्यान से सुनिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 नवंबर को शुरू होंगे और 15 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो जाएंगे। इसके ठीक बाद 23 दिसंबर को स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी और फिर 26 दिसंबर से पहले फेज़ की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और सब कुछ ठीक रहा तो 17 फरवरी 2026 से आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। तो
सारी जानकारी अब आपके पास है। तो क्या आप अपने टीचिंग करियर की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।